हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 68। अंदर आते हुए करीम ने सना से पूछा, वैसे बच्चा, मॉडर्न ट्रेंड के साथ तुम कब से अपना काम शुरू करने वाली हो? मैंने सुना है वो लोग जल्द ही एक फैशन डिजाइनर कंपनी के साथ टाई अप करने वाले हैं। ऐसे में अब तुम्हें रेडी रहना चाहिए। तुम रेडी हो ना? और अब आगे। मैं रेडी हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो और चलो आराम करो। करीम की बात सुनकर सना ने अपनी त्योरियां चढ़ाते हुए कहा तो करीम मुस्कुरा दिया। सना और करीम हॉल में आ गए। तभी वहां पर एमिली आ गई। एमिली ने देखा कि करीम के साथ हादसा हुआ था। एमिली ने सना की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। तभी सना ने एमिली से कहा, एमिली, सर के लिए नाश्ता ले आओ। जी मैडम। एमिली ने सर हिलाया और वहां से चली गई। सना और करीम कमरे में आ गए। करीम तो आज बस एंजॉय कर रहा था। ये पहली दफा था जब करीम की इतनी फिक्र सना कर रही थी। आज तक करीम कभी बीमार नहीं हुआ और उसे बीमार रहना पसंद नहीं था। करीम ने सना की तरफ देखा तो उसे लगातार देख रहा था। सना ने उसे बेड पर पीठ लगाकर बिठा दिया और कहा, अब यहीं बैठो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसा हुक्म सरकार। करीम ने स्माइल करते हुए कहा। सना ने उसे भौहें जोड़कर देखा। कुछ देर में एमिली कमरे में आई। उसने करीम और सना के लिए नाश्ता रेडी किया था। वो आई और उसने नाश्ता वहां रख कर चली गई। एमिली के जाने के बाद सना करीम के जस्ट सामने आकर बैठ गई। उसने खाने की प्लेट को लिया और करीम के सामने उसे एक और बढ़ाते हुए कहा, चलो आओ। करीम उठकर बैठ गया और मुंह खोल दिया। सना ने उसे खिला दिया। उन दोनों की नजरें टकराई और दोनों 1 मिनट तक एक दूसरे को देखते रहे। करीम के दिल में कुछ हो रहा था। उसे इस बात का एहसास था कि जब वो अनाया के साथ होता था तब तो उसे इतना अच्छा फील नहीं हुआ। करीम को याद आया कि जब अनाया और करीम दोनों बहुत मिनटों बाद घूमने के लिए गए थे और करीम बीमार पड़ गया था, तब अनाया ने उसे ये कहकर दूरी बना ली थी, करीम, तुम्हें फीवर है और मुझे तुम्हारे फीवर की आंच यहाँ तक आ रही है। मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। करीम के सामने से वो पल गुजर गया और अब जो पल उसकी आंखों के सामने था वो बेहद खूबसूरत था। करीम एकदम से मुस्कुरा दिया। तभी सना ने उससे पूछा, क्या हुआ करीम, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? करीम ने सना के सवाल को सुना और सर हिलाया और प्यार से कहा, मैं बस ये सोच रहा था कि काश मैं रोज ही बीमार रहता। व्हाट? कैसे बकवास कर रहे हो? सना ने मुंह बनाया। करीम ने हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। मुझे लगता है मेरे लिए तुम्हारे इन आंखों में प्यार देखने का यही एक तरीका है। तुमने मुझे कभी पहले बताया नहीं तुम्हें मुझसे प्यार है। हाँ तो तुमने पूछा कब? सना ने भौहें जोड़ी और एक और फिर करीम की तरफ बढ़ा दिया। आज करीम कितना खुश था ये वो खुद भी नहीं जानता था। करीम ने मुंह खोला और एक और मुंह में भरते हुए उसने कहा, तो अब बता दो कितना प्यार करती हो मुझे? करीम ने सना की नजरों में देखा। सना उसे ही देख रही थी। करीम भी उसकी आंखों में खो गया। तभी सना ने हल्के से अपने हाथ को करीम के गालों पर फिराया और फिर उसके गाल को प्यार से अपने कोमल होठ से छू लिया। करीम के बदन में एक झुरझुरी सी हुई। तब इसके कानों में एक आवाज गई। ये आवाज सना की थी। सना ने कहा, करीम, जितना तुम अपने काम से प्यार करते हो उतना ही प्यार मैं तुमसे करती हूँ करीम। करीम ने महसूस किया कि सना के शब्दों में एक गहरा प्यार था। क्या सच में उसकी समझौते की पत्नी उसे प्यार करने लगी थी? सना के इतना कहने पर करीम की पकड़ सना की कमर पर गई। सना ने धीरे से खाने की प्लेट को साइड टेबल पर रख दिया। करीम ने एक हाथ सना की कमर पर रखा और दूसरा हाथ उसके गाल पर। करीम ने अपने सर को सना के सर से टिका दिया। उन दोनों ने अपनी आंखें बंद करी थी। करीम ने धीरे से सना से कहा, क्या सच में तुम मुझे प्यार करती हो? तुम मेरा साथ छोड़ तो नहीं दोगी? करीम ने सवाल किया। सना ने वैसे ही धीरे से सवाल किया, क्या तुम मेरा साथ दोगे? तुम्हें क्या लगता है? करीम ने सवाल किया।
उसकी गर्म सांसें सना को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। उन दोनों के होंठ एक दूसरे के करीब होते जा रहे थे कि तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। अचानक दोनों अलग हो गए। तभी एमिली ने दरवाजे से आवाज दी। सना ने उसे अंदर आने को कहा। एमिली अंदर आई और उसने करीम और सना की तरफ देखते हुए उन दोनों से कहा, सर, मैडम, नीचे अनाया मैडम आई हुई हैं। वो जिद कर रही हैं कि उन्हें सर से मिलना चाहिए। अनाया? करीम बुदबुदाया। वहीं सना ने ये सुना तो करीम की तरफ देखा। अनाया यहाँ क्या करने आई थी? करीम और सना, जो अभी एक दूसरे के प्यार में खोने वाले थे, उनके सामने अब अनाया नाम की मुसीबत थी। करीम और सना के दूसरे को देख रहे थे। तभी एमिली ने वापस से पूछा, सर, मुझे क्या करना चाहिए? उन्हें हॉल में बैठने को कहो, सना ने कहा। एमिली वहां से चली गई। करीम ने सना की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। करीम ने सना को घूरा और कहा, तुमने उसे रुकने को क्यों कहा? करीम के सवाल को सना ने सुना और मुंह बनाते हुए उसने कहा, क्योंकि तुम मुझसे मिलने जा रहे हो। नहीं, मैं नहीं जा रहा। तुमने रोका है, तुम जाओ। करीम ने गुस्से से मुंह बनाया। उसका मन इस वक्त बिल्कुल भी अनाया से मिलने का नहीं था। सना ने करीम का हाथ पकड़कर उसे बेड से उठा दिया और बोली, जाओ भी। करीम ने अपनी जिद्दी पत्नी को देखा। इस लड़की को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? करीम ने सना का हाथ थाम लिया और बोला, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, चलो तुम मेरे साथ। ठीक है, सना ने सर हिलाया और जल्दी से वो दोनों कमरे से बाहर निकले। जब दोनों सीढ़ियां उतर रहे थे तब हॉल में बैठी अनाया उन दोनों को आते हुए देखा। अनाया की आंखें करीम की हथेली पर चली गई। करीम ने अपने हाथ से सना के हाथ को पकड़ रखा था और वो सना को देखकर इस्माइल कर रहा था। वहीं सना भी करीम को देखकर इस्माइल कर रही थी। उन दोनों को इस तरह देखकर अनाया के दिल पर मानो सांप लौट गया। अनाया ने गुस्से से अपनी मुट्ठियों को खींच लिया और मन में खुद से कहा, सना, तुमने ये अच्छा नहीं किया। जल्दी ही यह जगह मेरी होगी। अनाया अपने ख्यालों में थी कि तभी करीम और सना उसके सामने आकर खड़े हो गए। अनाया ने करीम को देखते ही कहा, करीम, ये क्या हुआ? करीम के वहां आते ही अनाया ने झूठी फिक्र दिखाई और अपनी बात बोलते हुए भागकर करीम के पास गई और उसने जल्दी से करीम को गले लगा लिया। अनाया जैसे ही करीम के गले लगी, सना की भौहें आपस में जुड़ गई। अनाया ने उसे तिरछी नजरों से देखा और स्माइल करने लगी। अगले ही पल करीम ने अनाया को झटके से दूर किया और सख्ती से थोड़ी तेज आवाज में कहा, अनाया, ये क्या है? दूर रहो प्लीज। अनाया 1 मिनट के लिए अस्तबद्ध रह गई। क्या सच में ये वही करीम था जिसे वो जानती थी? करीम पहले तो ऐसा नहीं था। इस लड़की ने करीम को कितना बदल दिया है। अनाया ने एक बार फिर सना की तरफ देखा। वहीं करीम की तेज आवाज सुनते ही अनाया जल्दी से करीम से माफी मांगने लगी और उसने कहा, करीम, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। मैं अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। मैं यहाँ तुम्हारा हाल चाल जानने के लिए आई थी। अनाया सना की तरफ पलटी। उसने सना को एड्रेस करते हुए कहा, सना, तुम कहो ना। तुम्हें तो पता होगा ही ना कि जब अपने बॉयफ्रेंड को चोट लगी तो कितना दुख होता है। आखिर करीम भी तो मेरा बॉयफ्रेंड ही है ना। जाहिर है मुझे भी दुख होगा। अनाया के मुंह से करीम का उसका बॉयफ्रेंड है ये सुनकर सना के दिल में एक अजीब सी चुभन हुई। वो अनाया से ये कहना चाहती थी कि करीम उसका पति था और वो किसी का बॉयफ्रेंड नहीं था, लेकिन सना कुछ नहीं कह पाई। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वहीं करीम ने भी अनाया की बातों को सुना तो उसका खून खौलने लगा। करीम ने अनाया की तरफ देखा और तेज आवाज में सख्त होते हुए उसने कहा, अनाया, तुम्हें कैसी बातें कर रही हो? अनाया जो अपना चाल चलने आई थी, जो करीम और सना के बॉन्ड को तोड़ना चाहती थी। उसने जल्दी से सर हिलाया और करीम की बातों को काटते हुए उसने कहा, करीम, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों मुझसे दूर होते जा रहे हो? तुमने भले ही शादी कर ली है, लेकिन क्या मैं अब भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ? तुम्हारी पत्नी को तो कोई नहीं जानता, लेकिन सब मुझे मुझे कहते हैं कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और यही सच है।
अनाया ने जैसे ही ये शब्द कहे, सना से सुना नहीं गया, तो वो जल्दी से वहां से बिना कुछ कहे भाग गई। वहीं सना को वहां से भागते देखकर अनाया के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई, जबकि करीम का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। करीम ने अचानक से अनाया का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर स्टडी रूम में ले गया। स्टडी में जाते ही करीम ने अनाया से चिल्लाकर पूछा, अनाया, ये क्या बदतमीजी है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? अगर ऐसा है तो क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं कह दिया था कि मैंने शादी कर ली और अब तुम्हें मूव ऑन हो जाना चाहिए? करीम की बात सुनकर अनाया ने उसकी तरफ देखा। वो अब क्रोकोडाइल के आंसू बहा रही थी। अनाया ने अपने क्रोकोडाइल आंसुओं को बहाते हुए और रोते हुए कहा, करीम, ये तुम मुझसे किस तरह से पेश आ रहे हो? क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? उस सना के आने से पहले तक तुम मुझसे कोई दिक्कत नहीं हुई, फिर आज आज क्यों मुझसे दूर भाग रहे हो? अनाया एक कदम आगे बढ़कर करीम के पास आ गई और उसने कहा, देखो करीम, मैं ये नहीं कह रही कि तुम सना को छोड़ दो, वो तुम्हारी पत्नी है, उसे रहने दो, लेकिन मुझे तो अपनी लाइफ में रख ही सकते हो ना। आखिर मैं तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड हूँ। अपनी बात कहते हुए अनाया ने करीम के कमर में पीछे से हाथ डालकर पकड़ा और अपना सर उसकी पीठ पर टिका दिया। वो मुस्कुरा रही थी। वहीं उसके ऐसा करते ही करीम ने उसे एक झटका दिया और खुद को अलग कर लिया और थोड़ा रूठ होते हुए कहा, अनाया, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये बदतमीजियां तुम पर भारी पड़ जाए। जाओ और निकल जाओ अभी यहाँ से। लेकिन करीम, अनाया ने कुछ कहना चाहा। डोंट टॉक टू मी, करीम ने गुस्से से चिढ़कर कहा। अनाया कुछ देर के लिए चुप हो गई और उसके कुछ देर बाद अनाया ने अपना सर हिलाया और रोते हुए कहा, करीम, क्या तुम मुझे सच में प्यार नहीं करते? क्या तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया? बताओ करीम, मेरा दिल कैसे मान ले कि तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया? करीम एक पल के लिए अस्तबद और चुप हो गया। क्या उसने अनाया को प्यार किया था जब वो उसके साथ थी? क्या अनाया के लिए करीम ने वो सब फील किया था जो उस सना के लिए करता था? क्या उसके लिए कभी करीम का दिल बेचैन हुआ था? इन सब के बारे में कुछ देर सोचने के बाद करीम ने कहा, बेशक वो प्यार नहीं है, मैं मानता हूँ। हम सालों तक साथ थे और हमें आगे भी रहना चाहिए। मैं तुमसे दोस्ती खत्म नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपनी पत्नी के साथ खुश रहना चाहता हूँ। इसीलिए मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ अनाया, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मेरे दिल में मेरी पत्नी सना है और मैं उसे बेहद प्यार करता हूँ। करीम के मुंह से निकले ये शब्द अनाया को चुभ रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय रोने के, या यूं कहें रोने की एक्टिंग करने के। करीम पलटा और उसने अनाया की तरफ देखा और अपने आखिरी शब्दों को कहा, अनाया, मैं आखिरी बार तुमसे सीधा और सही तरीके से इतना कह रहा हूँ कि अब तुम्हारी जगह मेरी जिंदगी में केवल एक दोस्त की ही हो सकती है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। सना मेरे लिए मेरी पत्नी, मेरा प्यार और मेरा जीवन है। मैं उससे अलग नहीं रह सकता और अगर किसी ने बीच में आने की कोशिश भी की तो उसका अंजाम उसे पता होना चाहिए। इतना कहकर करीम स्टडी रूम से निकल गया। उसके निकलने के बाद अनाया, जो अब तक आंसू बहा रही थी, उसने अपने आंसुओं को पोंछ लिया और मुस्कुराने लगी। फिर उसने अपने कपड़ों में छिपाए एक माइक को निकाला और करीम को जाते हुए देखकर उसने कहा, मैं तो तुम्हारी जिंदगी से कहीं नहीं जाने वाली करीम। अब देखो मेरी एडिटिंग का कमाल। तुम्हारी जिंदगी से अगर सना का खेल मैंने खत्म न कर दिया तो मेरा नाम भी अनाया नहीं। अनाया मुस्कुराई और वो भी वहां से चली गई। करीम जब वापस कमरे में आया तो उसने देखा कि सना सो चुकी थी। सना को सोया हुआ देखकर करीम ने कुछ नहीं कहा और वो उसके बगल में आकर लेट गया। करीम को पता था शायद सना को अनाया की बातों का बुरा लग गया था। बुरा लगना लाजमी भी था। भला किसी की पत्नी अपने पति की प्रेमिका को कैसे बर्दाश्त कर सकती है जबकि वो उसे प्यार करती हो। सना भी करीम से प्यार करने लगी थी। करीम ने सना की तरफ देखा और धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। सना जो कंबल के अंदर छिपी हुई रो रही थी, उसने कोई रिएक्ट नहीं किया।
आज 4 दिन बीत गए थे। इन 4 दिनों में बहुत कुछ बदला बदला सा था। अनाया के जाने के बाद से सना उसकी बातों से दुखी थी और उसे एक बार फिर ऐसा लगने लगा था कि वो करीम और अनाया के बीच आ गई थी। हालांकि सना ने करीम का ख्याल रखना नहीं छोड़ा। इस बीच सना और करीम को दिव्या जी ने कपूर मेंशन आने के लिए कहा, क्योंकि वो इन दोनों के नाम से पूजा रखना चाहती थी। दूसरी तरफ शैली ने अब तक हर्ष को कॉल नहीं किया था और न उससे बात की थी। वो क्या फैसला लेने वाली थी ये तो बस वही जानती थी। हालांकि शैली ने इन 4 दिनों में काम किया और कल से ही सना को मॉडर्न ट्रेंड के होने वाले शो की प्रैक्टिस करने जाना था। ये शो अगले 7 दिनों में होने वाला था। वहीं प्रिया के आगे अलग मुसीबत आ चुकी थी। उसके ऊपर पारिवारिक दबाव बढ़ता ही जा रहा था और ये उसके लिए मुसीबत से कम नहीं था। उसके माता पिता चाहते थे कि प्रिया की शादी रहेजा परिवार में हो जाए, जबकि प्रिया को विहान से प्यार था। प्रिया को भी देखने के लिए लड़के वाले आने थे, लेकिन प्रिया उनसे मिलने को राजी नहीं थी। उधर मोहित और जैस्मिन की लाइफ में भी यही सब चल रहा था। जैस्मिन ने उस रात मोहित को कुछ नहीं बताया। वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, लेकिन आज जैस्मिन ने उसका भी इंतजाम कर लिया था। जैस्मिन ने अपनी पूरी सच्चाई अपनी ही आवाज़ में रिकॉर्ड कर लिया था और उसने वो रिकॉर्डिंग मोहित को उसके ऑफिस में भेज दिया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है?